Hello बच्चों, let's read this question. The question says, name two animals having homologous organs and two having analogous organs. Name these organs. So इस question में दो animals का नाम पूछा गया है जिसमें homologous organs हो और दो animals का नाम पूछा गया है जिसमें analogous organs हो और वो organs का नाम भी यहाँ पे mention करने के लिए बोला गया है. So let's start the discussion. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है होमोलॉगस ऑर्गन्स. एक है होमोलॉगस ऑर्गन्स और एक है एनालॉगस ऑर्गन्स. सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये दो टाइप का ऑर्गन्स क्या होती है, फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे. होमोलॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो स्ट्रक्चर में सेम हो बट उसका फंक्शन डिफरेंट हो. सो होमोलॉगस ऑर्गन्स में जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं सेम बट इसका जो फंक्शंस है वो फंक्शन एक दूसरे से अलग है. और एनालॉगस ऑर्गन्स ये बिल्कुल ऑपोजिट है. इसमें ये ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ पे सेम है बट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल अलग है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं. दो एनिमल्स का नाम हर एक केस में पूछा गया है. सो इसका जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं. जैसे कि होमोलॉगस ऑर्गन में ये होते हैं, ये सील का जो फ्लिपर होता है, फ्लिपर ऑफ सील ये होता है. और हॉर्स का जो लिम्ब होता है, लिम्ब्स ऑफ हॉर्स. सो ये हुआ, ये फ्लिपर और लिम्स ये हुआ ऑर्गन का नाम. सो इसका फंक्शन देख लेते हैं. जैसे कि ये जो सिल का जो फ्लिपर है वो किस काम में आता है, वो स्टीयरिंग ये पर्पस में यूज होता है. और हॉर्स का जो ये लिम्स का जो फंक्शन है वो वॉकिंग के लिए यूज करता है, रनिंग के लिए यूज करेगा. सो यहाँ पे फंक्शन हुए डिफरेंट बट स्ट्रक्चर सेम होगा क्योंकि ये जो ऑर्गन्स है इसका जो एंसेस्ट्री है ये एंसेस्ट्री होते हैं कॉमन. और ये ऑर्गन्स के केस में हम लोग जो इवोल्यूशन देखते हैं, जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस देखते हैं वो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशनरी प्रोसेस. नेक्स्ट आते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स में. सो एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे होता है विंग्स, बैट का जो विंग्स है वो विंग्स ऑफ बैट और विंग्स ऑफ इंसेक्ट. अब ये जो दो ऑर्गन है दोनों का ही काम है क्या, फ्लाइंग. वो उड़ने में मदद करता है. सो कॉमन फंक्शन हुए इसलिए ये हुए एनालॉगस ऑर्गन बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है. और ये केस में हम लोग जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस देखते हैं वो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यहाँ पे कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होता है. सो एंसेस्ट्री नॉट कॉमन. So students, hope you understood it well. Best of luck.